हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। बीएसएफ हेड कांस्टेबल के पदों पर बहाली निकली है। आईटी सेक्टर में निकली है, बीएसएफ में निकली है। इन सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे, सारे डिटेल्स को समझेंगे, चाहे ऑनलाइन प्रक्रिया हो, फी हो, एज हो, सिलेक्शन प्रोसीजर हो, पैटर्न हो, एग्जाम पैटर्न हो, सिलेबस हो, फिजिकल स्टैंडर्ड हो या फिर पेट हो। सारी चीज़ों को आपको आम भाषा में समझाएंगे। दोस्तों, एक एक चीज़ों को यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहले बीएसएफ हेड कांस्टेबल की बात हम कर रहे हैं और इसमें आरएम और आरओ पदों पर बहाली निकली है, जो कि आईटी से संबंधित है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। अप्लाई करने की जो तिथि है वो 22/4/2023 से शॉर्ट इंफॉर्मेशन, शॉर्ट नोटिफिकेशन इसके वेबसाइट पर आ चुका है, लेकिन इसका डिटेल से नोटिफिकेशन आना बाकी है। आएगा तो और भी डिटेल से हम इसकी जानकारी देंगे। फिलहाल जो नोटिफिकेशन है उसके आधार पे हम यहाँ पे बताते हैं। लास्ट डेट की अगर चर्चा करें तो यह 12 मई तक भरा जाना है। ऑनलाइन प्रक्रिया है ये। फी की अगर हम चर्चा यहाँ पे करें तो 100 रुपये यहीं पे लगने हैं। 100 रुपये फी आपको लगने हैं जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को, जबकि एक भी रुपया फी एससी, एसटी और फीमेल को नहीं लगना है। एससी हैं, एसटी हैं या फिर फीमेल हैं, अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं तो फिर आपको फी देने नहीं है। एज की अगर हम चर्चा करें तो एज 18 से 25 वर्ष जनरल हो या फिर ईडब्ल्यूएस में हो तो 18 से 25 वर्ष के युवा यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 5 वर्षों की छूट दी जाती है एससी एसटी में, जबकि ओबीसी के अगर आप कैंडिडेट हैं तो 3 इयर्स एक्स्ट्रा यानी कि छूट दी जाती है अपर एज में। तो दोस्तों, यहाँ पे आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। एज जो काउंट किया जाएगा वो 12/5/23 यानी कि 12 मई 23 तक की गणना यहाँ पे की जाएगी। अब देखिए, यहाँ पे एक चीजें जो जानने योग्य चीजें हैं, पोस्ट नेम क्या है तो ये हेड कांस्टेबल के अंतर्गत आता है। आरओ यानी कि रेडियो ऑपरेटर की बहाली है और एक है आरएम जिसे हम लोग रेडियो मैकेनिक के नाम से जानते हैं। और दोनों में जो पदों की संख्या है, रेडियो ऑपरेटर में 217 पद हैं, जबकि रेडियो मैकेनिक की अगर चर्चा करें तो 30 पद हैं। टोटल पोस्ट की संख्या की अगर हम बात करें तो 247 पोस्ट हैं। बहुत अच्छा खासा यहाँ पे पोस्ट है रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक की बीएसएफ में। एलिजिबिलिटी की चर्चा यहाँ पे करें, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, कैंडिडेट को ये पता होनी चाहिए कि वो इस लायक हैं या नहीं है। तो इस चीज को जाने। 10+2 या फिर इंटरमीडिएट, एक ही चीज है, 10+2 या फिर इंटरमीडिएट आप पास हों, वो भी आप जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से पास हों और 60% अंकों के साथ पास हों तो आप एलिजिबल हैं। याद रखें, इंटरमीडिएट जिसे 10+2 भी कहते हैं हम लोग, 60% अंकों के साथ, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में अगर आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर यहाँ इंटरमीडिएट आप नहीं हैं और 10th पास हैं, आईटीआई के किए हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो फिर यहाँ पे एलिजिबल हैं आप अप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे आपने देखा हेड कांस्टेबल की बहाली है आरओ और आरएम पद पर। आरओ यानी कि रेडियो ऑपरेटर, आरएम मतलब रेडियो मैकेनिक। दोनों की जो बहाली होनी है, पदों की संख्या 247 है। 18 से 25 वर्ष के युवा इसे भर सकते हैं। 100 रुपया मात्र यहाँ पे फी लगने हैं, वो भी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, जबकि एससी एसटी फीमेल के लिए फी यहाँ पे नहीं लगने हैं। 12/5 तक आप भर सकते हैं। एक यहाँ पे देखने चीज वाली बात है, सैलरी की चर्चा यहाँ पे कर दें। सैलरी 25,500 मिनिमम है, जबकि यह 81,100 मैक्सिमम तक जाता है। 25,500 यहाँ पे मिनिमम कहने का मतलब है कि इसमें डीए है, एचआर है, मेडिकल है, ये सारी चीजें यहाँ पे जुड़ेंगे। ठीक है, जैसे 25,500 का 42% डीए हो गया, एचआर वहाँ के जहाँ आपकी नियुक्ति होती है उसके अनुसार एचआर यहाँ पे दिया जाता है, एचआर दिया जाता है, मेडिकल आपको दिया जाता है। तो ये सारी सुविधाओं को जोड़ के यहाँ पे देखा जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस आपके कैसे होने हैं ये देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे एग्जाम्स होने हैं। पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड आपके होंगे। पेट यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होंगे। डीबी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की चर्चा यहाँ पे है। मेडिकल है,
उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग यहाँ पे कराई जाती है। तो ये सारी प्रक्रिया है। यहाँ पे एक और चीज़ें हैं, अगर आप पेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होने से पहले ट्रेड टेस्ट भी लिया जाएगा, ये भी आपके लिए अहम बातें हैं। एग्जाम पैटर्न की यहाँ पे चर्चा करेंगे, एग्जाम पैटर्न को समझेंगे यहाँ पे। तो एग्जाम पैटर्न को समझें, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या 100 होंगे, यानी कि क्वेश्चंस की संख्या यहाँ पे 100 होंगे। मार्क्स आपके 200 अंक होंगे। टाइम की अगर बात करें तो 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा एग्जाम्स के लिए। नेगेटिव आपके 1/4 होंगे। तो आशा है एग्जाम पैटर्न को आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन 100, मार्क्स 200, 1/4 नेगेटिव होंगे, समय 2 घंटा दिया जाएगा। अब सिलेबस की यहाँ पे चर्चा कर लें तो सिलेबस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और जीएस के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो फिजिक्स के 40 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन पे 2 मार्क्स दिया जाएगा, यानी कि टोटल मार्क्स की संख्या 80 हो जाएगा फिजिक्स में। केमिस्ट्री की अगर बात करें तो 20 क्वेश्चंस होंगे, इसमें भी 2-2 क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, टोटल 40 मार्क्स हो जाएंगे। मैथ में भी 20 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, तो टोटल 40 अंक हो जाएंगे। इसी तरह जीएस के भी आपके 2 अंक हर क्वेश्चन होंगे, तो टोटल हो जाएगा 40 अंक। टोटल यहाँ पे अगर बात करें तो 200 मार्क्स के हो जाएंगे आपके ये एग्जाम्स। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और जीएस में आपके क्वेश्चंस आएंगे, ये 100 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स के होंगे, ठीक है। यहीं से मेरिट बनना है आपका। अब फिजिकल स्टैंडर्ड की यहाँ पे चर्चा कर लें। फिजिकल स्टैंडर्ड आपकी कैसे होनी चाहिए, क्योंकि बीएसएफ में आप जा रहे हैं तो 2-3 चीज़ों को जरूर आप देख लें। आपकी योग्यता क्या है, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है, आप दौड़ सकते हैं या फिर नहीं, इन सारी चीज़ों को आप पहले परख लें, उसके बाद ही फॉर्म फिलअप करें। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड में यहाँ पे देखें, हाइट की चर्चा सबसे पहले की गई है। तो हाइट 168 सेंटीमीटर मेल के लिए होना चाहिए एलिजिबल। मेल अगर है तो आप भर सकते हैं। 157 सेंटीमीटर फीमेल में अगर आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। चेस्ट की अगर बात करें तो 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर, ये मेल के लिए ही सिर्फ होता है चेस्ट मेजरमेंट, फीमेल में ये बाध्य नहीं है। तो फिजिकल स्टैंडर्ड ये आपके होनी चाहिए, ठीक है। सिलेबस आपने देखा, एग्जाम पैटर्न देखा, फिजिकल स्टैंडर्ड देखा, इन सारी चीजों को आप देख चुके हैं। अब हम लोग लास्ट स्टेज पे आते हैं, जिसे कहते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या फिर पेट, पीईटी। तो रनिंग सबसे पहले आपको लिया जाएगा। रनिंग में 1600 मीटर दौड़ने होंगे मेल के लिए। 6.5 मिनट में 6.5 मिनट में आपको दौड़ जाने हैं। ये सिर्फ क्वालिफाई है, इसलिए इसमें ध्यान ज़्यादा नहीं लगाना। 6.5 मिनट में आप 1600 मीटर दौड़ जाते हैं मेल में, और फीमेल में कैंडिडेट आप हैं तो 800 मीटर दौड़ने होंगे 4 मिनट में। ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसलिए इस चीज़ को देख लें। 1600 मीटर मेल के लिए 6.5 मिनट में, फीमेल के लिए 800 मीटर 4 मिनट में। तो ये दौड़ने होंगे। मेरिट आपके जो बनेंगे वो एग्जाम के थ्रू, यानी कि एग्जाम बेस्ड मेरिट है ये। हाई जंप की अगर बात करें तो मेल 11 फीट फांदेंगे, जो कि महिला के लिए 9 फीट रखा गया है। लॉन्ग जंप यहाँ पे उल्टा हो गया है। हाई जंप की अगर बात करें तो 3.5 फीट ये मेल के लिए है, जबकि फीमेल के लिए 3 फीट फांदना होगा हाई जंप। लॉन्ग जंप की अगर चर्चा करें तो 11 फीट है मेल के लिए और फीमेल के लिए 9 फीट। तो आपने यहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को देखा। हाई जंप में 3.5 फीट मेल और फीमेल 3 फीट, जबकि लॉन्ग जंप में 11 फीट मेल और 9 फीट फीमेल। तो आपने इस तरह से यहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को भी देख लिया। फिजिकल स्टैंडर्ड में 168 सेंटीमीटर 157 सेंटीमीटर को जा रहा है। सिलेबस 4 सेगमेंट्स में आएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और जीएस के प्रश्न होंगे। इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे। 1/4 आपके निगेटिव होंगे। 2 घंटे में आपको ये एग्जाम सोल्व करने होंगे। और मेरिट भी आपके एग्जाम बेसिस पे हैं, यानी कि आपका जो पेट है, पीटी है, फिजिकल है, ये आपके सिर्फ क्वालिफाइंग हैं, क्वालिफाइंग नेचर के हैं। तो इस तरह से आपने सारी प्रोसेस को समझ लिया होगा। बीएसएफ हेड कांस्टेबल, जिसमें आरएम, आरओ की बहाली होनी है। अच्छा खासा 247 पोस्ट है, अच्छा खासा सैलरी है इसमें। अगर आपने सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्त।